हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास 7th है और आप क्लास को मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। और आप भी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर किया करो। और आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th है और जैसा कि आपको पता है आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई, यूपी टेट है ना, केवीएस, एसएससी जीडी, यूपीपी, ये आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं। इन सब के लिए ये क्लास होती है। साथ ही मैं बता दूं, आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या ज्ञान विद्या की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कोई प्रवेश परीक्षा की जहां हिंदी पूछी जाती है, तो ये क्लास उन सारे छोटे बच्चों को भी आप लोग दिखाया करिए। और ये छोटे बच्चे जो देख रहे हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं, ये आप लोगों के लिए भी क्लास उपयोगी होने वाली है। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, है ना। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से स्त्री शब्द को पहचानिए। पाजामा, घाघरा, जुर्राब, कशीदा, कार। तो नहीं, बताइए भाई कौन सा होगा। एक अच्छा पहला पेज यहाँ से देखो, यहाँ से 48 से देखो, है ना। तो पहला पेज यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ना कि कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो कवि जो है यानी कि ये पूछ रहा है, जो कवि शब्द है वो किस शब्द का एक वचन है, यानी कि कवि का आपसे पूछ रहा है कि बहुवचन क्या है। ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाता है आपका कवि वृंद, है ना, वृंद। क्यों कवि वृंद कवि का बहुवचन रूप है। ठीक, लिखा है सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इनका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुधिजन। क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा इनका सुधिजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। तो पानी का जो सामान्य बहुवचन होगा, यानी कि पानी का पानी ही होता है, उसको पानिया, पनिया, समादर नहीं कह सकते। और ये आप स्टूडेंट्स बहुत ही गौरपूर्वक ध्यान दे रहे होंगे कि देख रहे हो एसआई के अगर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो ये एसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लाता हूँ जो पूछे हुए ना हो, है ना। तो आप लोग बिल्कुल विश्वास करके इस चैनल से जुड़े और डेली बेसिस पे ये क्लास 3 बजे होती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है नदी का जल ठंडा है, सामान्य का बहुवचन बताएं। तो सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है, या नदी का जल ठंडा है। नदी ओ नहीं होता, नदी यूँ होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, सभी लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। तो इसमें जो आपका हो जाएगा आंसर वो होगा आंसर नंबर बी वाला कि लड़कों को बुलाओ। बुलाओ नहीं होगा, ये अंक की बूंदी पहले वाले में जो लगी है ये गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पत्ती शब्द का बहुवचन रूप है। तो पत्ती शब्द का जो बहुवचन है
वो होता है भैया पत्तियाँ। क्या होता है? पत्तियाँ, पत्ते नहीं होता है। ठीक है, अब ये नहीं पत्ती का बहुवचन पत्ते हो जाए, नहीं, पत्ती का बहुवचन पत्तियाँ ही होगा। ठीक है, अब देखो आपने अगर ध्यान दिया है तो ये भी 2017, ये 2017, ये भी 2017, किसमें? यूपीएसआई में। और आपको मैं तैयारी किसकी करा रहा हूँ? यूपीएसआई की। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ क्लास आपके लिए ही चलती है। अब आप ना इसमें फोकस करें तो वो बात आपकी है। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा शब्द बताए, घटाएं, घटाए, घटाएं, घटाइए, घटाइया, घटाओ। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, घटाओ क्या जोड़ना घटाना थोड़ी ना है ना। तो मेरे हिसाब से जो 154 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा घटाएं, है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे कह रहा है मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? यानी कि मेज का बहुवचन पूछ रहा, मेजे, मेजी, मेजे, मेजे या मेजे, मिजे। तो आपका आंसर हो जाएगा मेजे, है ना। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो गौ, या गाँवें, गायें, गाय। तो इसका क्या हो जाएगा? गाँव में। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा इशारा समझ रहे होंगे कि ये यूपीएसआई के लिए ही क्लास चलती है और मैं हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ लेकर के आ रहा हूँ। इतनी मेहनत लगती है और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या कह रहा है कि कमल का स्त्रीलिंग बताइए। तो कमल का क्या होगा? कमली होगा, कमलिनी होगा, या कमलिनी, या कामले। तो इनका जो 157 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। तो ब्राह्मण का आप अगर स्त्रीलिंग बताएं तो ब्राह्मणी, ब्राह्मी, ब्राह्मणिन, ब्राह्मणी या ब्राह्मणिन। तो ब्राह्मणी, अड़ी, है ना, ब्राह्मणी, अड़ी 158 का सी वाला। आगे क्या कह रहा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। वृत्त वाक्य में दिन शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग या कुछ भी नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपसे लिंग पूछ रहा है तो लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, क्योंकि दिन होते हैं, होती है नहीं। ठीक है, तो ये 159 का हो जाएगा आपका सी। और आप यहाँ से नोटिस करें, क्या लिखा? 2017 यूपीएसआई, यूपीएसआई। उम्मीद करता हूँ आप हमारा सारा समझ रहे होंगे। अब आते हैं, है ना, ये इस वाले 60 वाले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 60 वाला क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्न में से स्त्री शब्दों को पहचानिए। तो अभी हमने इसको पढ़ा था, तो इसमें जो हट सी बात है, जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा जुर्राब। क्या होगा? जुर्राब। ये क्या होगा? ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, पाजामा और कसीदाकार और घाघरा ये जो है पुल्लिंग है। वर का स्त्रीलिंग, अरे ये वर को वधु को बुलाया जाए, है ना, बहुत फिल्मों में देखा होगा, तो वधु हो जाएगा। आगे है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? शेर, पेड़, लड़का। ये शेर, पेड़, लड़का जो भी है ये क्या है? ये आपके पुल्लिंग है। कुर्सी होती है ना, ये स्त्रीलिंग में होगा। और मैं फिर कहूँगा कि आप ध्यान देने योग्य बातें बता रहा हूँ, है ना। तो
ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछे नहीं गए हैं और पूछे नहीं जाएंगे। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर आपके लिए मेहनत कर रहा है। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है, यानी कि इससे एक वचन और बहुवचन पूछ रहा है। एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन या सदैव बहुवचन होगा। तो यह सदैव एक वचन होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है भाई साहब कि हर कोई, यानी कि प्रत्येक की बात कर रहा है। हर कोई हमेशा क्या होगा? अकेला ही तो होगा, यानी एक एक की बात की जा रही है। निम्न में बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़ियों, बुढ़िया, बुढ़ियाएं या बुढ़िया। तो अब जो हो, जब बुढ़िया शब्द लिखा है तो बुढ़ियाएं नहीं होगा, है ना। बुढ़िया क्या होगा? बुढ़िया, डी ऑप्शन। आगे है, देखना क्वेश्चन को। आगे कह रहा है निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन होगा। बंधुवर, बंधु, बंधुओं, बंधुएं। तो मेरे हिसाब से जो 65 का आंसर होगा वो हो जाएगा बंधु वर्ग। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग। और मैं ये याद दिलाता रहूं कि क्लास आपके लिए चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें हमें, क्योंकि आपके ही भरोसे हम यहाँ फर्स्ट क्लास लेकर के आते हैं। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। बहुवचन, वस्तुएं, वस्तुओं, वस्तुओं, वस्तुओं। तो यहाँ जो होगा वो सही, अगर बहुवचन की बात करें तो वस्तुएं होगा। क्या होगा? वस्तुएं होगा। घोंसला शब्द का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? घोंसले, घोंसलें, घोंसलों या घोंसला, घोंसला। नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा घोंसले। क्या होगा? घोंसले, है ना। 167 का क्या हो जाएगा? घोंसले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। यानी ये जो बहुवचन दिया है, ये जो शब्द दिया है ये ऑलरेडी बहुवचन है और इसका एक वचन आपसे पूछ रहा है। तो इसका एक वचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रचना। क्या होगा? रचना का बहुवचन होता है रचनाएं। कह रहा दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं, है ना। तो एक वचन आपसे पूछ रहा है। सवाल की भाषा को समझो, है ना। सवाल की भाषा को समझो। क्या है आगे? आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो ये हो जाएगा भर्तनी, भर्ती, ठीक है। आगे है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द में, सबको पता है भगवती। क्या है? भगवती। जितनी घर में ए भाग्यवती, तो ऐसे ही भगवान का क्या होगा? भगवती। क्या होगा? भगवती। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन? कि आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का चयन कीजिए। क्षण, क्षण क्या है? एक वचन, बहुवचन, सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन। तो इसका क्या होगा? एक वचन। क्षण जो होगा वो आपका एक वचन हो जाएगा। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? समाचार, समाचारों, अनेक समाचार या समाचार पत्रिका। तो समाचारों हो जाएगा, इसका बहुविकल्प होगा कि समाचार का सदैव समाचार ही रहता है, इसका बहुविकल्प नहीं बनता। दिए गए पर्यायों में से स्त्री शब्द कौन सा है? फुल्का, प्रकृति, हीरा,
दुपट्टा। बताइए स्त्रीलिंग, बताओ फुल का या दुपट्टा। 173 का। तो क्या होगा, प्रकृति होती है भाई, प्रकृति होती है। बाकी फुल का होता है, हीरा होता है, दुपट्टा होता है। और मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि ये क्लास आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है ना। तो ऐसा मत करिएगा, इसे नज़रअंदाज मत करिएगा क्लास को। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। प्रजाजन, प्रजा वर्ग, प्रजा, प्रजा लोग। बताइए 174 का क्या है, प्रजन हो जाएगा, प्रजा जन। कहार का स्त्रीलिंग बदले, मतलब कहार जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो कहारिन होगा। क्या होगा, कहारिन। क्या होगा, कहारिन। मामा का बहुवचन बताओ। मामा, मामागण, मामा लोग, मामा वर्ग। तो बताइए मामा का शब्द मामा ही रहेगा। और आपको मैं बता दूं ये सारी चीजें। आगे है क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा होगा। लिपियां, लिपियां या लिपियां या लिपि। अब बताइए लिपि का बहुवचन शब्द, आप बताइए 177 का। तो ये होगा लिपियां, है ना। क्या हो जाएगा, लिपियां। लिपियां नहीं होगा, ठीक। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन बताएं। वधुएं, 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 वधूम। तो बताइए 178 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा वधुएं, है ना। बिंदु का बहुवचन क्या है। बिंदुएं, बिंदुएं या बिंदुसरा या बिंदु। बिंदु का बहुवचन क्या है बताइए। 179 का, तो इसका बिंदु ही रहेगा। और आपको मैं फिर याद दिला रहा हूँ, ये क्लास आप ही के लिए है, ठीक, किसी और के लिए नहीं। अगला है क्वेश्चन कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। प्रकृति, दुपट्टा, महोदय, अध्यक्ष। महोदय होता है, दुपट्टा होता है, अध्यक्ष होता है, प्रकृति होती है, हाँ, प्रकृति होती है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। नेता, नेतानी या नेत्री या नेतृत्व। बताएं 181 का क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जैसे होता है नायक का, है ना, ऐसे होता है नेत्री। नेता का क्या होगा, नेत्री। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मिर्ची, जीरा, सुबह, दृष्टि। देखो मिर्ची होती है, सुबह होती है, दृष्टि होती है और जीरा होता है, ठीक। आपको ध्यान में दिला रहा हूँ कि ये 2017 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और यूपीएसआई के, तो ये क्लास आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। आँख, नाक। आँख, नाक। आँख होती है, नाक होती है। गंगा, यमुना। गंगा, यमुना। सप्ताह और महीना। महीना होता है और सप्ताह होता है। पंजाबी, बंगाली ये भाषाएं हैं। तो मेरे हिसाब से जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है? ठीक है, रविवार, सोमवार, अशोक, आम, हिमालय, विंध्याचल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये दोनों जो पद हैं, ये दोनों पद उभयनिष्ठ पद हैं, क्योंकि इस पे फीमेल भी बैठेगी तब भी राष्ट्रपति कहा जाएगा और मेल बैठेगा तब भी राष्ट्रपति कहा जाएगा। यानी पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों को हम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? प्राण, आकाश, दर्शन या आंसू। बताइए 185 का तो जो आकाश है वो क्या है? वो एक वचन है। और आपको फिर से मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, यूपीएसआई है ना, यूपीएसआई यूपीएसआई कुछ दिखा? हाँ सर दिखा कि ये हमारे लिए ही क्लास है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? संस्थाएं होता है। क्या होता है? संस्थाएं होता है, संस्थाएं होता है। आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो लेखक, गुरुजन, अनुज, गौ। देखो गुरु होता है एक वचन और गुरुजन क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कह रहा है, निम्न में विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। दात्री, दाती, दात्री या दताइन। बताइए 188 का क्या होगा? तो दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री, है ना। आगे है विकल्प, बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्पों में निम्नलिखित में से कौन सा है? विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राटगी, कर्ता, कर्ती, भगवान, भगवती। तो लिंग संबंधी अनुपयुक्त यानी कि जो उपयुक्त सही नहीं है 189 का। अब बताइए ये जो है क्या है? शब्द सही नहीं है ना। ये शब्द नहीं है। निम्नलिखित में विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? तो आपको पता है रीतियाँ होता है। क्या होता है? रीतियाँ होता है। जो वह विकल्प जो है शब्द रीति का, वो रीतियाँ होता है। क्या होता है? रीतियाँ होता है। स्त्री शब्द का बहुवचन बताएं। तो स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा? बताओ। स्त्रियाँ। अच्छा, पंकित शब्द का वचन बदलकर लिखिए। तो पंक्तियाँ होता है, इसमें क्या है? पंक्तियाँ, है ना। पानीय शब्द का वचन क्या है? एक वचन, सदा एक वचन, बहुवचन या सदा बहुवचन। तो आपको बता दूं पानी हमेशा सदा एक वचन होता है ना। और आपको याद दिलाता चलूँ, ये सब यूपीएसआई के क्वेश्चन हैं। इनमें से एक वचन में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द नहीं है एक वचन में? तो हस्ताक्षर, पानी, आकाश, जनता। बताइए। तो यहाँ पास दो हस्ताक्षर हैं, वो होते हैं, होता है नहीं। हस्ताक्षर होते हैं, पानी होता है, आकाश होता है, जनता होती है। तो कहीं न कहीं ये एक वचन में हस्ताक्षर जो है वो बहुवचन में है। तो स्टूडेंट्स आप बताना कि आपको क्लास ये कैसी लगी।
तो आप मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। आप दोपहर 3 बजे जरूर जुड़ा करें। और जो नवोदय या विद्या ज्ञान या कोई भी ऐसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की तैयारी आप कर रहे हैं जहां आपकी हिंदी पूछी जाती है, ये उन सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। आप यूपी टेट ले लीजिए, केवीएस ले लीजिए, एसएससी जीडी यूपीपी, इस सभी के लिए है। इसीलिए मैं लाइन लिख के लाया हूँ कि बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, है ना। तो मिलते हैं अगले दिन फिर इसी मंच पे। तो आप अगर चैनल पर नए हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना और ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास